जब वक्ता के मुख से नृत्य निकलता है तो दशों दिशाओं में फैल करके एक व्यक्ति बैठा है सुन रहा है, 1,00,000 व्यक्ति बैठे हैं सुन रहे हैं। कितने सुन रहे हैं? 1,00,000 के 2,00,000 कानों से सुन रहे हैं। इतना इसके पास शब्दों के पास क्षमता विद्यमान है। इसलिए चाहे यहाँ पर बैठो चाहे वहाँ पर बैठो, कहीं भी बैठो, अब तो इसी प्रकार होगा। अब हम आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखो, क्या क्या ध्यान रखो, भले दूर हूँ, भले दूर हूँ, निकट भेज देता अपनापन। अब मुझे वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ पर है वहाँ पर अपने भाव भेज देता हूँ, और वह भाव में जो प्रभाव है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सबके लिए आशीर्वाद, पंडाल में जो बैठे उनके लिए भी आशीर्वाद। किंतु सुनो 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 सुनो, किंतु दूर दूर से जो जनता आ रही है उनके लिए 24 घंटा निगाह रख करके भोजनशाला में जो भोजन परोसा जा रहा है उनके लिए सर्वप्रथम हमारा आशीर्वाद है। और जहाँ पर पास पास बैठे उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। चारों तरफ दिख रहे हैं केवल भक्तों के ही चेहरे। एक भगवान है और इतने चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। भगवान तो भगवान, एक भक्त है, अथवा यूं कहो अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और जितनी भी यातनाएं आएं, प्रतिकूलताएं आएं, उन सब को मैं सहन करूंगा, लेकिन एक बार सबका अनुराग प्रेम का भाजन बनूं मैं। और वह सामने है एक व्यक्ति, उसको बताया और कहा मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन यह अवश्य है एक बार मैं हाथ से उठा करके ले जाने से पूर्व में थोड़ी सी परीक्षा तो कर लूँ, ताकि जिस कार्य को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ वो हो सके। हाँ हाँ कर लो, पहचान कर लो। हाथ में उठाया और बजाया। अरे
दूसरे की परीक्षा करने से पूर्व में परीक्षा देनी पड़ती है। कर लो कर लो, क्या परीक्षा करेगा? परि आसमन्तात् ईक्षणम मायाभ्यंतराभ्य, बाह्य से भी और अभ्यंतर से भी निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। हाँ, करूँ तो सही, तो करो। जब यूं यूं बजा करके दे दिया, उधर भीतर से आवाज आते, सारे गम पधनी। जब ये संगीत स्वर उसके कानों तक आ गए, क्या परीक्षा करना चाहते? आग की नदी को भी पार करके आया हूँ। हवा में 6 महीने जब तप जाता है, जल जाता है, उस समय की बात है। जब ये अग्नि परीक्षा होने के उपरांत कोई परीक्षा शेष रहती ही नहीं। इन शब्दों को सुन करके, अरे हमें ये कहाँ पता था, यह भी इस प्रकार बोल सकता है। बोल क्या सकता है? बोल भीतर से निकलते ही चले जाते हैं और उन कानों को तृप्त कर देते हैं। जैन समाज ने बहुत बड़ी परीक्षा दी है। अब जैन समाज के परीक्षा की कोई आवश्यकता ही बड़े सिंहासन के ऊपर बड़े बाबा को बिठाना था। हजारों वर्ष से पहले नीचे थे, भीतर थे। जा करके देखने के लिए भी उस समय प्रकाश लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। एक आध कंदील या दीपक अखंड दीप रखे रहते थे। और जैसे राम को सबरी यूं देखती है, ऐसे सारे के सारे भक्त बड़े बाबा को यूं देखते थे। अब आप ही बताओ, बड़े बाबा को दर्शन कैसे हो रहे हैं? अब ये कहने लगे हैं, अब बड़े बाबा पास से ठीक नहीं लगते, दूर से वह ठीक लगते हैं। और जो व्यक्ति दूर से आए हैं, उनको मैं पहले से संकेत देता हूँ, बड़े बाबा दूर से ही सब लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उनके पास जाने से यूं देखना पड़ता है, और सामने से देखने से वह दृश्य हजारों व्यक्तियों के लिए अद्भुत आनंददायक हो गया है। हमने कई बार भगवान के दर्शन किए। दूर से करता था, हमारा चरणों में बैठो, चरणों में तो हुई, लेकिन दूर से बैठ करके देखने में जो आनंद का अनुभव होता है, दूर से जनता आई है और दूर से वह नाच रही है, गा रही है और अपने आप को धन्य धन्य मान रही है। जिन जिन भक्तों ने लाखों की भावनाएं इसमें लगी हैं, एक आध सेठ साहूकार का नहीं, किंतु गुल्लिका जैसे दक्षिण में प्रसिद्धि पाई है, ऐसे इधर गुल्लिका, हाँ हाँ, अज्जी अज्जी कहते हैं दक्षिण में। हाँ, तो वह उसी भांति यहाँ पर
अपने जो कुछ भी बचा कुचा रखा था उसको भी समर्पित कर दिया। बड़े बाबा के लिए यदि यह मिल रहा है, कुछ जा रहा है, मैं सार्थक हूँ, ऐसा समझ करके सब लोगों ने दिया। सरकार कहती थी इतने बड़े कैसे होंगे, इतने बड़े भगवान को बड़े सिंहासन पर कर रखा ना, ये सब वश की बात नहीं है और इसका भी संरक्षण बहुत कठिन हो जाएगा। मंदिर तो गया ही गया है, अब तो वहाँ भूकंप के कारण दरार पड़ने को है। यदि मान लो ये सुरक्षित नहीं रख पाए, आप इधर उठा करके रखोगे तो कैसा क्या होगा, सब होगा, ये सब लोग लगाएंगे ही। और ऐसे लगा करके आज विश्व के सामने जैन समाज ने भक्ति का एक अनूठा दृश्य दिखाया है। हाँ हाँ, कल चढ़ेगा। जब भगवान बैठे हैं तो वह स्वयं ही प्रबंध हो जाएगा उनको, अब करने की कोई आवश्यकता। पहले कहा था भगवान जब तक बाहर नहीं आते तो बात अलग है, बाहर आने के उपरांत वसंत की बाहर आएगी। चारों तरफ से खुशियाँ आएंगी। अब तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिल पाएगी, बैठना तो दूर, खड़े होने के लिए भी एक पैर पर खड़े होकर के रेल यात्रा करते ना कभी कभी, ऐसी दशा होगी। इसलिए प्रबंधकों से हमारा कहना है कि भैया अपने कमर को कस करके अब भक्ति के लिए जो आए हैं उनका प्रबंधन करो। उनका क्या प्रबंधन करना, उनको कह दो 1 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए रुको, 2 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए रुको, 4 दिन के लिए आए हैं, पखवाड़ा तक रुको। और हमारा तो कहना है आए हैं तो आए हैं, जाने की बात मत करो। अच्छी बात है। अब हम क्या करें, अब समूह सर में तो प्रबंध चारों दिशा में, चारों चतुर्मुखी बन जाते हैं। अभी अपने पास इस प्रकार का कुछ है ही नहीं, लेकिन वचन प्रणाली के माध्यम से पेंडाल में जो जनता बैठी है वो कह रहे कि हम दूर रह गए, महाराज वहां से बोल रहे। लेकिन सबके लिए समानांतर रूप से ध्वनि एक ऐसी वस्तु है, उसको चारों तरफ से नहीं, 8 दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से सुन सकते हैं। शब्द मूर्त होते हुए भी अमूर्त है और वह एक बार में